खाली पाकिस्तान से वाहवाही, और वो भी खाली चीन के जरिए, क्योंकि वो उसको चीन से रिश्ता चाहिए टर्की को, और उसकी वाहवाही के लिए वो पाकिस्तान से अपना रिश्ता जोड़ना चाहता है। एक चीज और, जो एयर डिफेंस भारत का है वो पाकिस्तान से तो कई बेहतर, बहुत बेहतर है। लेकिन पाकिस्तान कोशिश फिर करेगा अटैक करने की भारत पर, जिस तरीके से एयर डिफेंस भारत का है, और कुछ वीडियो फुटेज भी जिस तरीके से वायरल हो रहे हैं कि पाकिस्तान का एयर अटैक कर रहा है और भारत का एयर डिफेंस उसको ध्वस्त कर रहा है। क्या भारत को एग्रेसिव और होना चाहिए? जिस तरीके से गजा पे इजराइल अटैक लगातार करता रहता है, भारत रुक तो थोड़ी नहीं गया है कि गैप ज्यादा दे दिया कि टाइम ऑफ पीरियड ज्यादा मिल गया। ने तो ये दिया कि भाई हमने हमला किया, हमने कोई परोक्ष रूप से आपसे हमला नहीं किया, हमने तो आपने हमारे निर्दोषों को मारा, हमने प्रत्युत्तर में उन लोगों को मारा कि जो उसके जिम्मेदार थे, हमने वो हमला किया, हमने आपके किसी डिफेंस सिस्टम पर नहीं किया। हमारा पाकिस्तान सरकार पे या पाकिस्तान की सेना पर कोई टारगेट नहीं, कोई टारगेट नहीं। हमें जिसने मारा, हमने जिसने हमको मारा, हमने उसका प्रत्युत्तर दिया। लेकिन अब पाकिस्तान उसको अपने में वो ले रहा है। अब या तो वो सोच रहा हो कि, चूंकि देखिए तबाही का मंजर पाकिस्तान के अंदर बहुत बुरा हाल है, महंगाई एकदम और जिस तरीके से आज बीएलए के कुछ, अरे अभी आपने देखा दो इमामों ने पाकिस्तान के, और एक खैबर पख्तूनवा में और खासकर लाहौर लाल मस्जिद में जब एक मीटिंग मौलाना वहां के कर रहे थे, तो उस मीटिंग में उन्होंने एक सवाल किया, पूछा कि कितने लोग लड़ेंगे अगर भारत के साथ हो, तो कोई नहीं, एकदम किसी ने आवाज नहीं पाकिस्तान की स्थिति, ये पाकिस्तान की लाल मस्जिद की स्थिति है। क्योंकि परवेज मुशर्रफ के काल में पाकिस्तान ने टारगेटली लाल मस्जिद पर हमला करने की कोशिश की थी, मतलब उसको घेराबंदी की गई थी। लेकिन ये असली पाकिस्तान का चेहरा है कि पाकिस्तान के लोग युद्ध नहीं चाहते हैं। और मैं खैबर पख्तूनवा के एक इलाके में एक इमाम साहब ने कहा कि अगर युद्ध होगा तो हम भारत के साथ खड़े रहेंगे। और जिस तरीके से बलोच आर्मी जो है, बीएलए ने आज अटैक किया है 14 आर्मी, अब उनके अंदर भी अब वार हो रहा है, गृह युद्ध की नौबत आ गई है। बलूचिस्तान तो पूरा प्रभावित है ना, बलूची तो हमेशा भारतीय, कहीं ना कहीं भारत सपोर्ट भी बलूचियों को करता रहता है, एकदम जो मॉरल रूप से, सैद्धांतिक रूप से हमेशा बलूचियों का भारत सपोर्ट करता रहा है। अभी क्या लग रहा है आपको, क्या पाकिस्तान फिर से स्ट्राइक करेगा भारत पर, या फिर पाकिस्तान बैकफुट पे जाएगा और अमेरिका को लाएगा मध्यस्थता करने के लिए? देखिए, पाकिस्तान के अंदर इतनी हैसियत नहीं है कि वो टारगेटली युद्ध कर पाए। अगर उसने युद्ध किया पाकिस्तान, तो उसका जो इकोनॉमिक सिस्टम है पूरा डैमेज हो जाएगा, जो उसको बाजार की अर्थव्यवस्था मिली है वो भी टूट जाएगी, और जाहिर तौर पर पाकिस्तान में त्राही मचने वाली। और ये युद्ध शायद उनको 100 साल पीछे कर दे, लेकिन वो युद्ध नहीं लड़ेंगे, उनके पास औकात ही नहीं है युद्ध लड़ने की। हाँ, वो परोक्ष रूप से, आपने कहा ना कि वो पहले भी चाहते थे कि कोई तीसरा मध्यस्थ खड़ा हो, और उसके लिए वो अमेरिका के हाथ पांव जोड़कर वो चाहेंगे कि अमेरिका मध्यस्थता करे, लेकिन युद्ध की नौबत नहीं आएगी पाकिस्तान के, और उसके पास इतनी ताकत नहीं कि वो जरूरत कर सके कि भारतीय सेना से वो भिड़ सके। क्योंकि जो ड्रोन हमले भारत के हो रहे हैं, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में गिर रहा है, कराची में गिर रहा है, इससे तो प्रूफ हो रहा है ना कि एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का गहतल एकदम बेकार है। बेकार, देखिए वहां की जो मैं कहूंगा ना कि आर्मी की जो पॉलिटिक्स, हमारे यहाँ आर्मी में पॉलिटिक्स नहीं है, एकदम भारत की आर्मी में राजनीति नहीं चलती, भारत की आर्मी देश के लिए लड़ती है, यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम हावी नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर वहां की सत्ता की आहट आर्मी लाती है, सत्ता को इधर उधर करती है, आर्मी लाती है। अब शहबाज शरीफ है, इससे पहले शहबाज शरीफ थे तो उनकी आहट आई, उनको भी सत्ता में लाई। तहरीके इंसाफ पार्टी को यानी पीटीआई को भी लाने वाली, तहरीके इंसाफ को लाने, इमरान खान को लाने वाली आर्मी रही। तो आर्मी खाली वहां खेल, आज तक जो वहां के आर्मी सिस्टम ने खेल खेला वो खाली पॉलिटिकल सत्ता हस्तांतरित करने का काम किया, देश के लिए कोई काम नहीं किया पाकिस्तान के लिए कि उनका सैन्य सिस्टम बड़ा आगे हो जाए। वो हमेशा पॉलिटिकल रूप से जुड़े रहे, साइंस की, टेक्नोलॉजी के कुछ नहीं, बड़े पीछे भी। अभी आप तमाम से यूट्यूबर्स को देखिए या कोई फॉलोअर आप देखिए, पाकिस्तानी रिपोर्टर है वो सीधे वो सवाल करते हैं कि आपकी टेक्नोलॉजी भारत की टेक्नोलॉजी में क्या अंतर, तो हमेशा पाकिस्तानी कहता है कि भारत तो काम कर रहा है यार, उनके पास रोजगार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी के नाम पर हमारे यहाँ चांद से पहुंच गए, उनके चांद पे झंडा है। वही मतलब वो तस्वीर है कि झंडा दिखा रहे हैं और हम चांद पर पहुंच गए। तो आपको क्या लग रहा है कि ये लड़ाई हाल फिलहाल में रुकने वाली है? एकदम हाल फिलहाल में ये लड़ाई पाकिस्तान चूंकि घुटने टेक देगा, अगर लड़ेगा तो भी घुटने टेक देगा और नहीं लड़ेगा तो भी घुटने टेक देगा। टेकने के उसके दो कारण, टेकने का पहला कारण यह है कि पाकिस्तान के पास आर्मी सिस्टम और ना